ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी की कथा। सब प्रथम भगवान के सामने संकल्प करें और भगवान के सामने दीपक जलाएं। पूरे नियमों का पालन करें। इसी दिन से चतुर्थ मास व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अब आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है तथा व्रत किस प्रकार से रखें। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, एक बार नारद मुनि ने भी श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, तुमने कलयुग में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए अति उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह एकादशी भी अन्य एकादशियों से श्रेष्ठ है। इसके उपवास रखने से अनेक प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। इसका नाम पद्मा एकादशी व देवसेनी एकादशी है। इसी दिन भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक प्राचीन कथा कहता हूँ, धैर्यपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह एक चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। उसके राजकोष में अपार धन राशि थी तथा प्रजा भी धन्य धान से परिपूर्ण और धर्मपरायण एवं शांति से रहती थी। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदी नाले सूख गए, जमीन बंजर हो गई। प्रजा भी अन्न के अभाव में अत्यंत दुखी रहने लगी। यज्ञ आदि शुभ कार्य भी अकाल पड़ने से बंद हो गई। एक दिन प्रजाजन ने राजा से कहा, हे नरेश, हे राजन, सारे संसार की समृद्धि का आधार जल है, जो हमें वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा के न होने से हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। अकाल के परिणाम स्वरूप प्रजा मर रही है। हे नरेश, आप इसका कुछ उपाय सुझाएं ताकि प्रजा का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता ने कहा, हे प्रजाजनों, वर्षा न होने से प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा द्वारा कभी भी किए गए दुष्कर्मों का परिणाम प्रजा को भी भोगना पड़ता है, परंतु बहुत सोच विचार के बाद भी मुझे अपना कोई दुष्कर्म याद नहीं आता। मैं हृदय से आप लोगों का दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। कुछ विचार करके राजा मानधाता विष्णु भगवान का पूजन कर राज्य के कुछ मुख्य जनों के साथ इस समस्या के हल के लिए वन की ओर चल पड़े। वन ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में ब्रह्मापुत्र ऋषिराज अंगरा के आश्रम में जा पहुँचे। राजा अपने रथ से उतरकर अपने साथियों सहित आश्रम में जा पहुँचा। राजा ने अपने साथियों सहित ऋषि की चरण वंदना की और नमन किया। तब ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल खेम पूछी। उसके बाद आने का कारण पूछा। राजा ने भी ऋषिराज को अपने राज्य में पड़े अकाल के बारे में विस्तार से बताया और वहाँ 3 वर्ष से वर्षा न हुई और कहा कि शास्त्र अनुसार राजा द्वारा किए गए किसी दुष्कर्म के कारण ही जनता को दुख मिलता है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ा, इसका अभी तक मुझे पता नहीं चला। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट दूर करने के लिए आप ध्यानस्थ होकर पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों को बताइए और उनको दूर करने का उपाय भी। यह जानकर ऋषिराज बोले, हे नरेश, यह सर्वश्रेष्ठ सतयुग है। सतयुग में धर्म के चारों चरण मिले होते हैं, अतएव वेद शास्त्र पठन पाठन का अधिकार इस युग में केवल ब्राह्मणों को होता है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या में लीन है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप उसका वध कर दें तो अकाल का संकट टल जाएगा और प्रजा भी खुशहाल हो जाएगी। राजा ने कहा, ऋषिराज, मेरे राज्य में उस निपराधिक शूद्र को तपस्या में लीन है मारना वर्जित है, अतः आप अन्य कोई उपाय बताइए। तब ऋषिराज बोले, हे नरेश, यदि आप यह नहीं कर सकते हो तो आप अपनी प्रजा सहित आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उसके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी और आपके राज्य में जो पड़ा है अकाल वह भी दूर होगा।
ऋषि के कथानुसार राजा ने नगर में वापस आकर विधि और नियम अनुसार पद्मा एकादशी का देवसेनी एकादशी का व्रत किया तथा उसके राज्य में वर्षा होने लगी। उसके सारे कष्ट दूर हो गई। धर्मराज बोले, हे जनार्दन, विष्णु भगवान का शयन उपवास किस प्रकार होता है, यह हमें विस्तार से समझाइए। जनार्दन बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें विष्णु शयन का उपवास कहता हूँ। जब सूर्य कर्क राशि में होते हैं तब विष्णु भगवान शयन करते हैं और सूर्य देव के तुला राशि में आ जाने पर विष्णु को उठाया जाता है। अधिक मास, लौंद मास अगर बीच में आ जाए तब भी यही विधि होती है। अन्य देवों को ना तो जगाना चाहिए और ना ही सुलाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास नियम अनुसार करके उसी दिन विष्णु प्रतिमा बनाकर चतुर्थ मास उपवास नियम करें। सर्वप्रथम प्रतिमा को स्नान कराकर उसे सफ़ेद वस्त्र पहनाकर या पीले वस्त्र पहनाकर तकिए वाली सैया पर शयन करावें। धूप दीप नैवेद्य से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उनकी पूजा कराकर निम्नलिखित ढंग से भगवान की स्तुति करें। हे प्रभु, मैंने आपका शयन कराया है, आपके साथ संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब अपने 4 माह के शयन काल में मेरे चतुर्थ मास उपवास को विघ्न रहित संपन्न कराएं। विष्णु स्तुति के बाद पवित्र भाव से दांतुन आदि का नियम ग्रहण करें। विष्णु भगवान के उपवास के 5 काल बताए गए हैं। देवसेनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक चतुर्थ मास उपवास को रखना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी अथवा संक्रांति से उपवास शुरू करें। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास समाप्त कर देना चाहिए। इसके उपरांत से सारे पापों का नाश हो जाता है। प्रतिवर्ष यह उपवास करने वाले सूर्य तेज समान प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम जाते हैं। हे नरेश, अब आप इसके लिए दिए जाने वाले दान को सुनिए। देव मंदिर में अनेक प्रकार के रंगीन बेल बूटे बनाने वाले की आने वाली 7 पुस्तों तक ब्राह्मण योनियों को प्राप्त होते हैं। चतुर्थ मास की अवधि में विष्णु भगवान को दही, दूध, शक्कर, शहद और मिश्री से स्नान कराने वाले को वैभव प्राप्त होता है तथा वह अनंत सुखों का उपयोग करता है। ब्राह्मण को श्रद्धा भाव से भूमि, स्वर्ण आदि दक्षिणा में देने वाले को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वह अनेक प्रकार के सुखों को भोगता है। विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसकी धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करने वाले को इंद्रलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। चतुर्थ मास में विष्णु भगवान को तुलसी की अर्पण करने वाले को मरणोपरांत विष्णु दूत स्वर्ण विमान में बिठाकर विष्णु धाम ले जाते हैं। विष्णु मूर्ति की धूप दीप से पूजा करने वाले को असंख्य धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से कार्तिक माह के अंत तक विष्णु पूजन करने वाले को भी अंत में विष्णु धाम मिलता है। चतुर्थ मास में संध्या के समय देवों तथा ब्राह्मणों को दीप दान देने वाले को तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण पात्र में रखकर वस्त्र दान देने वाले को विष्णु भगवान के धाम में स्थान प्राप्त होता है। भक्ति भाव से प्रभु के चरणामृत को जो मनुष्य लेते हैं वे भी आवागमन के चक्र से मुक्ति पाकर अंत काल में मोक्ष गति पाते हैं। विष्णु मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र जपने वाले की पापों में आसक्ति नहीं होती। पुराण तथा धर्मशास्त्रों को श्रवण करने वाले तथा वेद पाठी ब्राह्मण को जो मनुष्य वस्त्र और दान दक्षिणा देते हैं वे धनी, ज्ञानी तथा कीर्तिमान बनते हैं। शिव का स्मरण करने वाले व अंत में शिव प्रतिमा का दान करने वाले मनुष्य पाप रहित हो गुणी बनते हैं। सूर्योदय के समय अर्घ्य चढ़ाने वाले व सूर्यास्त पर गौ दान करने वाले जीवन भर स्वस्थ रहते हैं तथा कीर्ति, धन तथा बल के स्वामी होते हैं। चतुर्थ मास के आरंभ में गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करने वाले और उसकी समाप्ति पर तिल दान करने वाले के सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं तथा वह निरोगी कायावान होता है। उसकी संतान भी आज्ञाकारी, स्वस्थ और सुपात्र होती है। इसी प्रकार चतुर्थ मास के शुरू में अन्न से होम करने वाले तथा समाप्ति पर घी, गड़ा और वस्त्र का दान करने वाले भी ऐश्वर्यशाली होते हैं। तुलसी धारण करने वाले और अंत में विष्णु भगवान के प्रति ब्राह्मणों को दान देने वाले भी विष्णु लोक को जाते हैं। चतुर्थ मास में विष्णु भगवान के शयन के बाद
उनके मस्तक पर प्रतिदिन दूध चढ़ाने वाले और जो अंत में सोने की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते हैं, वह स्तुति करते हैं, हे दुर्वे, जैसे तुम इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, ठीक वैसी अजर अमर संतान मुझे दो। ऐसा कहने वाले मनुष्य को भी पाप मुक्ति के पश्चात मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। शिवजी अथवा विष्णु भगवान के मंदिर में जो गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त होता है। चतुर्थ मास उपवास करने वाले को अच्छी ध्वनि करने वाला घंटा दान में देना चाहिए। चतुर्थ मास उपवास की समाप्ति के बाद गौदान अवश्य करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो वस्त्र दान करें। ब्राह्मणों को प्रतिदिन नमन करने वाले का जीवन सफल बनता है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थ मास उपवास का पूरा हो जाने के बाद ब्राह्मण को भोजन करावे तथा धन दे, इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जो सुसज्जित कपला गाय को बछड़े सहित शास्त्र पढ़ने वाले ब्राह्मण को दान में देता है, वह पुत्रवान, आयुवान और चक्रवर्ती सम्राट बनता है तथा प्रलय होने तक इंद्र की तरह देवताओं में शासन करता है। प्रतिदिन सूर्यदेव तथा गणेश जी को नमन करने वाला लक्ष्मीपति बनता है तथा दीर्घायु होता है। गणेश जी के पूजा करने वाले को मनवांछित फल प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को गणेश मूर्ति तथा सूर्य प्रतिमा देने वाले के कार्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। चतुर्थ मास उपवास पूरा हो जाने पर गुड़ या तिल से भरा तांबे अथवा चांदी का पात्र दान में अवश्य देना चाहिए। विष्णु भगवान के शयनकाल के पश्चात सामर्थ्य अनुसार वस्त्र तथा तिल के साथ स्वर्ण दान देना चाहिए। जो सामर्थ्य उस प्रकार से दान करें, हर मनोकामना पूरी हुई।